गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे सर्वांग समता, कंग्रुएंस क्या होता है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग दो क्लास के दो बच्चे एक समान हैं, ऐसा खोजिए तो दो बच्चा जो एक समान हो। खोज लिए, नहीं मिला। लेकिन अगर हम कहेंगे कि दो 1 रुपया का सिक्का है, वो एक जैसा है कि नहीं है। मान लो कि आपके पास 2 पेन है, देखिए यहां पर जैसे 2 पेन है, ये दोनों जो है एक जैसा है कि नहीं। देखिए तो क्या है, एक ज्यादा हरा रंग का है, एक कम हरा रंग का है। ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो एक समान का यहां पर मतलब है कि सब कुछ समान हो। सर्वांग समता का मतलब हुआ सभी अंग, यानी सभी अंग का मतलब है कि जो उसका अंग है वो समान होगा। जैसे 2 रस्सी आपको दिए तो बोले कि दोनों रस्सी समान है, तो रस्सी में 2 चीज क्या देखेंगे, लंबाई और मोटाई। कि अगर दोनों का मोटाई सेम है और लंबाई भी बराबर है तो कहेंगे कि दोनों रस्सी बराबर है। ठीक है। अगर 2 बॉक्स दिए, अब बोले दोनों बॉक्स बराबर है, तो क्या देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी सभी अंग बराबर हो, तभी उसको बोलेंगे कि वो सर्वांग सम है, कंग्रुएंट है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंग्रुएंस, कि 2 चीज कोई भी ले तो उसका सभी अंग बराबर हो तो बोलेंगे कि सर्वांग सम है। बताया कि रस्सी लिए, मानो कि कोई भी सामान आप लेते हैं, 2 बॉल लिए तो देखेंगे कि बॉल का जो गोला है वो मापेंगे और दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तभी बोलेंगे कि समान है। तो वॉल्यूम माने आयतन, तो आयतन के लिए क्या चाहिए, रेडियस बराबर होना चाहिए। यानी कि 2 गोला कब बराबर होगा, जब रेडियस बराबर होगा, त्रिज्या। तो वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि सर्वांग समता किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, कोई भी त्रिभुज में हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए लिए ABC और DEF। तो 2 त्रिभुज में पहले त्रिभुज का ही बताइए कि अंग कौन कौन होता है। सोचिए कुछ देर कि त्रिभुज के कौन कौन से अंग है, क्या क्या पार्ट होते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 2 अंग होते हैं, एक भुजा और एक कोण, साइड एंड एंगल। तो 2 त्रिभुज बराबर कब होगा, तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। यह 2 त्रिभुज के अगर जैसे ABC लिए और DEF लिए तो कहेंगे कि ये सर्वांग सम कब होगा, तो A और D बराबर हो, E और B बराबर हो और F और C भी बराबर हो। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, तो कह देंगे कि त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो बहुत आसान हो गया कि 2 त्रिभुज दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सर्वांग सम है, तो तीनों कोण देख लेंगे और तीनों भुजा देख लेंगे। अगर भुजा की लंबाई बराबर है और कोण की लंबाई बराबर है तो कह देंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। हो गया। अब इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर 3 कोण नहीं दिया रहे या 3 भुजा नहीं मालूम हो तब बराबर हो सकता है कि नहीं। समझ में बात कि अंग 3 पता है, लेकिन हो सकता है 2 ही अंग दिया जाए। कितना हो गया कुल
देखिए ये हो गया 3 कोण और 3 साइड, मैंने टोटल मिला के 6 चीज दिया हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 नहीं दे के 2 ही दे, और यहां भी 3 न दे के 1 दे या 2 दे, तब बराबर होगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको याद होगा कि त्रिभुज का अगर 2 कोण मालूम हो, त्रिभुज का क्या हो, 2 कोण मालूम हो, जैसे मान के 60 डिग्री और 40 डिग्री दिया होगा, तो तीसरा कोण कितना होगा, बोलिए। नहीं दिया हुआ है त्रिभुज का तीसरा कोण, तो अगर आपको तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180। तो देखिए 60 और 40 100, तीसरा कोण क्या हो गया 80। यानी कि 2 कोण भी दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि तीसरा कोण क्या है। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी की तीनों साइड बराबर। पहला प्रॉपर्टी में क्या होगा, तीनों साइड। तो साइड अगर बराबर हो तो कोण हम लोग नहीं देखेंगे, कहिएगा क्यों। तो आपको बताए थे कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो अगर कोई त्रिभुज समान साइड से बना हुआ है, तीनों साइड, तो निश्चित रूप से तीनों कोण भी उसका बराबर होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है, साइड, देखिए साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजा एक त्रिभुज का बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज को कह देंगे कि वो सर्वांसम है। तो अब इसमें क्या कंसेशन हो गया आपका, कि तीनों कोण न देख के सिर्फ 3 साइड देखेंगे, क्लियर। दूसरा देखिए जो अभी बताया कि 3 कोण न देख के 2 कोण देखे, क्या देखे, 3 कोण न देख के 2 कोण देखे, एक पहला और 2 कोण देख लिए, तो तीसरा कोण जरूरत हमको नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2 कोण अगर दिया रहेगा तो बीच वाला साइड इक्वल है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। जैसे एक त्रिभुज है इस तरह का, तो एक कोण बराबर है और एक कोण बराबर है, देखिए एक कोण और एक कोण दोनों बराबर है। तो ये बीच वाला भुजा भी बराबर होना चाहिए, तब कह देंगे कि एंगल और बिटवीन, माने 2 एंगल के बीच का जो साइड है वो बराबर है, तो कह देंगे कि त्रिभुज क्या है, सर्वांसम है। क्लियर हुआ। इसमें देखिए 2 ही कोण हमको मालूम था, तो 2 कोण मालूम था और बीच वाला साइड। अब कभी कहिएगा कि सर ये बीच वाला साइड नहीं मालूम हो और सिर्फ साइड मालूम है और 2 कोण लगातार दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो तीसरा कोण हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण घटा के निकालते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 कोण और एक भुजा बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांसम है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि तीसरा कोण ये न दे के ये दे दिया, तो हम लोग इस कोण को निकाल सकते हैं घटा करके 180 में से, समझ आएगा। हाँ चलिए, आप ही के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि तीसरा आप जो कर रहे हैं ये भी सही होगा कि 2 साइड हो, ये जैसे ये है ये वाला प्रॉपर्टी कि यहां पर कि ये दोनों साइड इक्वल है। देखिए ये साइड ए बी सी, ए हो गया डी ई और एफ, यानी ए बी इक्वल है डी के और ए सी इक्वल है डी एफ। तो इसके बीच वाला एंगल
ए इक्वल टू एंगल बी, तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर होगा तो कह देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। प्रॉपर्टी नंबर 3। और एक लास्ट है, ये तो तीनों साइड है कर लिए। त्रिभुज अगर ऐसा हो, कौन त्रिभुज होगा ये बोलिए? A90 हुआ, A B C D E F, एक समकोण त्रिभुज है। तो दो समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है? ये एंगल है राइट, समकोण है तो ये तो रहेगा ही। समकोण त्रिभुज में ऐसा होगा कि समकोण त्रिभुज हो और 90 एंगल नहीं हो, ये तो निश्चित है कि रहेगा। तो दो समकोण त्रिभुज रहेगा तो देख लेंगे क्या, H और S। H का मतलब हुआ कि इसका कर्ण जो है इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कर्ण जो है इक्वल हो। और एक S का क्या मतलब है? S का मतलब है साइड, कि ये इक्वल हो और साइड दोनों में से कोई इक्वल हो, जैसे इसका ए साइड इक्वल है और इसका ए साइड इक्वल है। पहले हम लोग क्या देखते थे, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में ये नहीं देखना है, ये भी इक्वल हो और ये बगल वाला भी इक्वल हो, तो कह देंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है। कब? जब दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो। देखो एक चीज और हम बताते हैं, ये ऐसा क्यों कहे, ये साइड और ये साइड, पहले वाला में क्या बोलते थे, तो उस साइड को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, माने जैसा संगत, माने जिस तरह का इधर है उसी तरह का उधर वाला साइड, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा, संगत कोण, ठीक है। तो ये संगत वाला बात समकोण त्रिभुज में नहीं होता है, कि देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये तो हो गया। ये भुजा जरूरी नहीं है कि इसी भुजा के इस भुजा के भी बराबर है तो होगा, और इस भुजा का होगा तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड है। क्लियर हुआ कि समकोण त्रिभुज में एक साइड और कर्ण हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा तो कह देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यही चार तरह से हम लोग त्रिभुज को देखेंगे। अगर चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह देंगे, ठीक है। अब इसका लाभ क्या होगा कि इसके आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे। अगर कहा जाएगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है और दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हम लोग कैसे निकालेंगे? सर्वांगसम में अगर पहला वाला का दिया हुआ है तो वही होगा दूसरे वाले का। कोण भी निकाल सकते हैं। तो अब तो आपको सर्वांगसम समझ में आया। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान। तो त्रिभुज में 6 अंग हुए, 3 कोण और 3 साइड, तो हम लोग उसमें कम करके ये देखें कि हो सकता है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी चारों उसी पर है कि केवल साइड से भी होगा तो उसको बोलेंगे एस, दो एंगल और बीच वाला साइड होगा उसको बोलेंगे एस, और दो साइड इंक्लूडेड एंगल होगा तो कहेंगे एस। अगर दोनों त्रिभुज समकोण है तो उसमें देखेंगे RHS, R मतलब समकोण, H मतलब कर्ण, S मतलब साइड एक भुजा। ओके, थैंक यू।